यही लोग हैं जो देश के अंदर रह के बांटने की बात करते हैं, कहेंगे कि हमें इस देश में खतरा नजर आ रहा है और इस देश से बाहर भी नहीं निकलेंगे। अगर इस देश में खतरा है, धार्मिक उन्माद फैलने की बातें हैं, मुस्लिमों को कम किया जा रहा है, तो कैसे 2 करोड़ से 25 करोड़ मुस्लिम यहाँ पे बढ़ गए? कैसे इतने ज्यादा मदरसे को फंडामेंटल राइट दिया गया है? कैसे यहाँ के लोग अपने एजुकेशन को और सारी चीजों को बढ़ा रहे हैं? मैं इनसे यह पूछना चाहता हूँ, अगर इन लोगों को सच में कोई दिक्कत है तो ये देश छोड़ क्यों नहीं रहे हैं? ऐसे मौलानाओं को तो सबको मिलके जूते उन्हीं को मारने चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितनी भी हमारी कौम है, मुस्लिम में भी सिया सुन्नी होते हैं, सबको मिलके ऐसे मौलाना को घर से पीट के जूतों की माला पहना के उन्हीं को ही बेइज्जत करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ही देश में दंगा फसाद कराने वाली जड़ होता है और जो कि समाज को एकता से नहीं रहने देते और उनको गलत राह दिखाते हैं और अपने ही धर्म के नाम पे सब लोगों को गलत रास्ते पे लेकर जाते हैं। और ऐसे लोगों को खुद जूते से पीटना चाहिए, बल्कि उन्हीं को जूते मार के और गधे के ऊपर बैठा के और मुंह उनकी काली पोत के ना उनको पूरे समाज में घुमाना चाहिए कि ऐसे लोगों को हम अपने देश में नहीं रहने देंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और कानून में शिकायत करनी चाहिए उनके खिलाफ कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। आप एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ, इस देश के खिलाफ आप कैसे भड़का सकते हैं? ये तो एक भड़काऊ मामला हुआ ना कि आप कैसे जनता को गुमराह कर रहे हैं। और आप एक मौलाना की पदवी पे, क्या आप जानते भी हैं कि असल में मौलाना होते कौन है? एक सच्चा मुसलमान होता कौन है जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? कुल कलंक है ऐसे मौलाना। इनको मौलाना पद दे कौन देता है जिनको खुद ये नहीं पता कि क्या कोई समाज है, क्या कोई कुरान है जो इस में ये चीज़ कहता है कि आप जहाँ रह रहे हैं आप वहीं पर ये सारी चीज़ें कीजिए, आप वहाँ पर भड़काऊ बयान दीजिए, आप क्या कहते हैं मुस्लिम को एक गलत राह दीजिए। क्या कुरान ऐसा कहता है? यदि कहता है तो वो ले आए। और ऐसे में इतने संजीदगी वाले मामले में ऐसे लोगों को तवज्जो दिया जा रहा है जिसकी वजह से पूरे देश में हिंसा भड़क सकती है। ऐसे लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और देश तोड़ने से नहीं जोड़ने से चलेगा। यही राहुल गांधी देश जोड़ने के लिए 2 बार यात्रा कर चुके हैं। 2.0, 3.0 बनाएंगे। आज जब ऐसी बातें कोई कर रहा है तो इनको सामने आना चाहिए, देश के साथ खड़े रहना चाहिए और इनके बयानों का भी खंडन करना चाहिए। लेकिन विपक्ष से कोई सामने नहीं आ रहा है, ना ही कोई प्रिंट मीडिया और जो सोशल मीडिया है उसमें कोई आ रहा है कि इन्होंने गलत बयान दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं मानता हूं कि ऐसे मौलाना का दिमाग फिर गया है और ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए बहुत सारे हिंदू संगठन हैं और बहुत सारे मौलाना, मौलवी और मुस्लिम संगठन भी हैं जो ऐसे लोगों को जवाब देंगे और जल्द ही जवाब देंगे। और ऐसा ना हो कि इनका बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। यही लोग हैं जो फिलिस्तीन के लिए नारे लगाते हैं। बांग्लादेश पे पूछिए आप तो कुछ जवाब नहीं देंगे, उनके बारे में कहेंगे कि हमें पता नहीं है कि क्या हुआ। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। तो एक ही तालाब में मछली होती है और एक ही तालाब में कमल का फूल होता है। मछली जो है तालाब को गंदा करती है और कमल का फूल जो है तालाब की सुंदरता बढ़ाता है। तो यही मुस्लिम समाज के साथ हो रहा है। कुछ मुस्लिम भाई हैं जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं कि हमको वंदे मातरम बोलने दिया जाए और उसके ऊपर अगर कोई फतवा जारी करे तो उनके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। तो वही कल इमाम मौलाना साजिद रिजवी जो मौलाना है वो वंदे मातरम बोलने वालों को आतंकवादी बता रहे हैं और कह रहे हैं जहाँ भी अगर कोई आपसे बोले कि वंदे मातरम बोल रहा है उसमें जूते निकाल लो, उसको मौत के घाट उतार दो और गृह युद्ध छेड़ दो। तो आज हम ऐसे ही वकील के पास खड़े हैं जिनका नाम है विशाल सिंह जी, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट हैं और ये उन्हीं महोदय का केस लड़ रहे हैं जो वंदे मातरम की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे? ऐसे जाहिल लोगों को सबसे पहले तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए और इनको गिरफ्तार करने के बाद आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई देना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और हमारे कानून के बारे में गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं जो कि लोगों को भड़का सकता है। जिन लोगों को जानकारी नहीं होगी अगर इनका बयान सुनेगा तो ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप अगर किसी की हत्या भी कर सकते हैं सेल्फ डिफेंस में तो आपको पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, जबकि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है। ये अपने राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का गलत यूज कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं। यही सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रही है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस तरीके से मत यूज करिए कि कहीं आपके लिए घातक हो जाए। और इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच के केस में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने समय रैना को अभी सजा सुनाते हुए कहा है कि डिसेबल लोगों के लिए आप कॉन्फ्रेंस करिए और उससे जो फंड रेज होता है वो डिसेबल लोगों को दीजिए। तो कहीं ना कहीं ऐसे बयान देना किसी भी मौलाना के द्वारा बहुत ही गलत है। हमारे पास जो अभी हमने रीट पिटीशन दाखिल की है उसमें मुस्लिम समुदाय के कम से कम 500 लोगों ने साइन किया है और उनका कहना है कि हम
हम वंदे मातरम बोलना चाहते हैं, हमारे ऊपर बस फतवा न जारी हो। तो कहीं ना कहीं उसमें मुस्लिम बेटियां भी हैं, बहनें भी हैं जो वंदे मातरम को बोलना चाहते हैं। और वंदे मातरम किसी के लिए भी छोटे शब्द नहीं है और किसी के लिए धार्मिक शब्द नहीं है, ये देश का गान है। अगर इसे आप धर्म से जोड़कर देखेंगे तो बहुत ही गलत होगा। आप पूरे देश में ऐसी सिचुएशंस को पैदा करना चाहते हैं। पिछले कई महीनों से आप देखिए तो यही चल रहा है। सबसे पहले SIR का विरोध इन लोगों ने किया और उसमें से बयान निकाल के लाया कि नेपाल जैसी घटना भारत में हो सकती है। फिर इन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का काम किया, फिर तमिलनाडु के अंदर दीपम का विरोध किया, अभी बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, दिल्ली के अंदर वकील साहब वंदे मातरम बोलने वाले को आतंकवादी कह रहा है मौलाना। इतनी जुर्रत कैसे हुई इसकी? आतंकवादी कह रहा है राष्ट्रगीत गाने वालों को। ऐसी जुर्रत तभी हो रही है क्योंकि हमारा संविधान इनको यह आज़ादी दे रहा है बोलने का और इस पर कोई पाबंदी नहीं लगा रहे हैं। अभी अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति बोल देता किसी मुस्लिम के बारे में, कुरान के बारे में, तो यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सुमोटो कॉग्निजेंस ले लेता और उनको जेल में भी डाल देता कि आपने धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए ऐसी बात बोली है। और नुपुर शर्मा के केस में हम देख भी चुके हैं कि कैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं को डांटा कि आप गलत बोली हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब आप देखेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सभी सिटीजन के लिए वो इक्वली लागू होता है। और ऐसे मौलाना का बयान आना, ऐसे समय पर आना जब देश में कई सारी आंतरिक गतिरोध चल रहे हैं, दिल्ली में बम ब्लास्ट भी हुआ, कई सारी बड़ी साजिशें भी रची गई, उसके बाद ये बयान आना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वंदे मातरम बोलने के लिए जो आपको बाध्य करे उसके सिर पे जूते मारो, उसको मौत के घाट उतार दो, उसकी लिंचिंग कर दो। और सीधा सीधा गृह युद्ध की बात कर रहा है कि अगर मुस्लिमों को ज्यादा उकसाओगे तो गृह युद्ध हो जाएगा। वो मानसिक रूप से पागल हो चुके हैं, उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है और उनको कहीं ना कहीं से कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियां बैक कर रही हैं, तभी वो ऐसा बयान दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, देश की तमाम हिंदू भाई बहन, मुस्लिम भाई बहन वंदे मातरम बोल रहे हैं, बोलेंगे। उसी के लिए रीट पिटीशन भी यहाँ जिल्लत अंसारी ने हम ही लोगों के द्वारा फाइल करवाया है और उसमें साफ साफ मांग की गई है कि अगर कोई मुस्लिम वंदे मातरम बोले या बोलना चाहे तो उसके खिलाफ कोई फतवा न जारी हो, उसके खिलाफ कोई सामाजिक बहिष्कार न हो और उसका सर तन से जुदा न किया जाए। क्या राष्ट्रवादियों की यही हैसियत रह गई है कि कल का उठा हुआ मौलाना जूते मारने की बात कर दे? नहीं, देखिए, मैं मानता हूं कि ऐसे मौलाना का दिमाग फिर गया है और ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए बहुत सारे हिंदू संगठन हैं और बहुत सारे मौलाना, मौलवी और मुस्लिम संगठन भी हैं जो ऐसे लोगों को जवाब देंगे और जल्द ही जवाब देंगे। और ऐसा ना हो कि इनका बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। यही लोग हैं जो फिलिस्तीन के लिए नारे लगाते हैं। बांग्लादेश पे पूछिए आप तो कुछ जवाब नहीं देंगे, उनके बारे में कहेंगे कि हमें पता नहीं है कि क्या हुआ। यही लोग हैं जो देश के अंदर रह के बांटने की बात करते हैं, कहेंगे कि हमें इस देश में खतरा नजर आ रहा है और इस देश से बाहर भी नहीं निकलेंगे। अगर इस देश में खतरा है, धार्मिक उन्माद फैलने की बातें हैं, मुस्लिमों को कम किया जा रहा है, तो कैसे 2 करोड़ से 25 करोड़ मुस्लिम यहाँ पे बढ़ गए? कैसे इतने ज्यादा मदरसे को फंडामेंटल राइट दिया गया है? कैसे यहाँ के लोग अपने एजुकेशन को और सारी चीजों को बढ़ा रहे हैं? मैं इनसे यह पूछना चाहता हूँ, अगर इन लोगों को सच में कोई दिक्कत है तो ये देश छोड़ क्यों नहीं रहे हैं? आखिर कौन सी चीजें इन्हें छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो हिंदुओं पे आक्रमण करने की बात कर रहे हैं कि अगर शाहरुख खान अगर कोई IPL के खिलाड़ी को अपनी टीम में लेता है बांग्लादेशी तो और उसका कोई विरोध करे तो उसकी भी लिंचिंग कर दो, उसको भी मारो जूतों से। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये साफ साफ इंस्टिगेशन का केस बनता है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत और इन्हें इसी बयान पर गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और अगर ये उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं तो इनके घर पर बुलडोजर भी चला देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नहीं, दिल्ली में ही रहता है। अभी उत्तर प्रदेश में होता तो बुलडोजर कब का चल गया होता जी। तो धमका रहा है दिल्ली में जी। दिल्ली में भी अब सरकार ऐसी आ गई है जो तुरंत इनके ऊपर एक्शन लेगी। और मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो समाज को बांटने का काम करेंगे उनके ऊपर त्वरित एक्शन लेने का काम यहाँ की पुलिस भी करेगी और देश की जनता भी करेगी, क्योंकि ये देश जहां से सबसे ज्यादा पावर पाता है वो देश की जनता है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी शुरुआत होता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया से। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो समाज में ऐसी बातों को फैला रहे हैं, समाज में ऐसी चीजों को कहना चाहते हैं जिससे कि देश में विभाजन हो, उनका इस देश में कोई स्थान नहीं है। जहां तक बात रहेगी शाहरुख खान और उनकी IPL की टीम की, मेरा भी और सभी लोगों का मानना है कि बांग्लादेशी एक भी खिलाड़ी नहीं आना चाहिए भारत IPL में। जब आप पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रिकेट खेलते हैं उस समय कहते हैं कि ये ICC इवेंट था इसलिए हमने खेला। अगर आप इस समय बांग्लादेशी खिलाड़ी को IPL में लेकर आते हैं तो यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। ये होम ग्राउंड बर्दाश्त नहीं होगा।
मौलाना बोल रहा है कि जूते मारो जो बांग्लादेशी खिलाड़ियों का विरोध करे, आईपीएल में खेलने को लेके शाहरुख खान का विरोध करे, उसको जूते मारो, उसकी लिंचिंग कर दो। ऐसे मौलाना सिर्फ छोटे छोटे बातों को बोलकर पॉपुलर होना चाहते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है समाज में, और इनके अस्तित्व न होने की वजह से ये ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ थोड़ा बहुत लोग उनको जानने लगे। जबकि मेरा मानना है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 91A में जो दिया गया उसका उपयोग सही समय पर और सही जगह पर सही तरीके से करना चाहिए। अगर इस तरीके से अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का उपयोग करेंगे जिससे कि लोगों के बीच आक्रांता फैलेगी, जिससे लोगों के बीच मारकाट फैलेगा, तो कहीं ना कहीं इनको इंस्टिगेटर मार के लंबे समय के लिए जेल जाना पड़ेगा। क्या बोलेंगे पूरे मामले पे, जिस तरीके से मौलाना साजिद रिजवी सीधे सीधे वंदे मातरम बोलने वाले को आतंकवादी बोल रहा है, और ये भी बोल रहे हैं जो भी वंदे मातरम बोलने के लिए आपको बात करे उसको जूते से मारो, बीच चौराहे मारो, और इतना मारो मर जाए, उसकी लिंचिंग कर दो। नहीं बिल्कुल, इसमें जो है सरकार को चाहिए कि प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए उनको NSA में लगा के उनको पहले सबसे पहले डिटेन करें। और दूसरी मरतबा अगर देखेंगे जो मुस्लिम जो उलेमा है और जिस तरीके जो फतवा जारी का, अभी वो नुसरत भरूचा कोई एक्ट्रेस है वो भी गई उस फतवा। पहली बात तो फतवा की कोई, चाहे वो दारुल कौजा करे या चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करे या कोई भी दारुल उलेमा बंद करे। विश्लोचन मदन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस CK प्रसाद, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ने क्लियर कर दिया है कि मुस्लिम लीडर या मुस्लिम कोई भी संगठन हो या उनकी कोई एजेंसी हो, फतवा वो जारी कर ही नहीं सकते। फतवा की कोई लीगल सेंटिटी है ही नहीं। वो जो कोई कह देता है फतवा अपने आप में गलत है, और जो फतवा जारी करने वाला चाहिए उनके ऊपर केस होगा, और प्लस उनके लीगली कोर्स में उनको अंदर किया जाएगा। लेकिन एक मौलाना अंतर्राष्ट्रीय और नेशनल मीडिया पे बोल रहा है, कह रहा है भाई अब तो गृह युद्ध होना चाहिए, मुस्लिम अगर को ऐसी दबाते रहा। ये देश की संप्रभुता के लिए खतरा है। अगर कोई अपने आप को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन करा, वही आर्टिकल 19 क्लॉज 2 उसके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, वहाँ उसमें लॉ एंड ऑर्डर है, उसमें प्रिवेंटिव को जो है ना इमीडिएटली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को चाहिए कि अरेस्ट कर प्रिवेंटिव मेजर्स में NSA लगा के उनको अंदर करे, क्योंकि जब तक ये भड़काऊ बयान नहीं वो होंगे ना, बंद नहीं होंगे, तो तब तक ये चीज़ें बनी रहेगी। कोई आपसे कहे कि आप वंदे मातरम बोलने के लिए किसी को बोलोगे तो आपके सिर पे जूते मार दिए जाएंगे, आपकी लिंचिंग कर दी जाएगी, आपका मर्डर कर दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे? ना बिल्कुल, देखिए ऐसा है, किसी को किसी चीज़ के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते हैं। मौलाना अगर ये कह रहे हो कोई मजबूर करे तो सेल्फ डिफेंस में आप किसी की जान ले लो। आप जान इस तरीके से नहीं ले सकते हो, वो कोई आपको कोई कानून इस तरीके का नहीं आपको कहता है कि किसी वंदे मातरम बोलने के लिए किसी की जान ले लोगे, और कोई दवा बनाता है। जान जो है 97 IPC वो कहता है कि किसी के ऊपर अगर जान का खतरा है उस रेशियो में आप किसी को आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है एक्सरसाइज करेंगे, वो भी एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है 99 IPC के साथ। तो ये जो बोल रहे हैं वो बहुत गलत बोल रहे हैं, ये अनलॉफुल चीज़ें हैं और भड़काने की बातें हैं, इन पर तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है सरकार को। मैडम क्या नाम हुआ? आयुषी लाठी नाम है। आयुषी जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से मौलाना वंदे मातरम गाने वालों को, वंदे मातरम को गाना का कहने वालों को जूते से मारने की बात कर रहे हैं, लिंचिंग करने की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं ये तो सब आतंकवादी हैं जो वंदे मातरम गाते हैं? ऐसे मौलानाओं को तो सबको मिलके जूते उन्हीं को मारने चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हमारी कौम है, मुस्लिम में भी सिया सुन्नी होते हैं, सबको मिलके ऐसे मौलाना को घर से पीट के जूतों की माला पहना के उन्हीं को ही बेइज्जत करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ही देश में दंगा फसाद कराने वाली जड़ होता है, और जो कि समाज को एकता से नहीं रहने देते और उनको गलत राह दिखाते हैं और अपने ही धर्म के नाम पे सब लोगों को गलत रास्ते पे लेकर जाते हैं, और ऐसे लोगों को खुद जूते से पीटना चाहिए। आपने कभी वंदे मातरम गाया है? हाँ जी, मैंने अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में गाया है। आपने अपने दिल से गाया, किसी ने बात किया नहीं गाना ही पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हम इस देश के नागरिक हैं और यहाँ की सारी सुविधाएं सब कुछ हम लेते हैं, तो हमें अपने देश के प्रति हमारे अंदर जो भाव होना चाहिए उसमें आप किसी पर दबाव थोड़ी डाल सकते हैं। हाँ, तो यही मौलाना कह रहे हैं कि अगर कोई मुस्लिमों पे वंदे मातरम गाने का दबाव बनाता है तो उसको जूते से मारना चाहिए, उसकी लिंचिंग कर देना चाहिए, उसका मर्डर भी कर देना चाहिए, और कह रहे हैं आतंकवादी होते हैं ऐसे लोग जो बाध्य करते हैं वंदे मातरम गाने के लिए। आतंकवादी कोई नहीं होता, आतंकवादी वो खुद हैं जो इस देश के अंदर रह के सुख सुविधाएं लेकर और इसी देश के लोगों को भड़का रहे हैं, तो वही खुद उनके तो बयानों से खुद साफ पता चल रहा है कि वो कितने बड़े देशद्रोही हैं और कितने बड़े आतंकवादी हैं, कि देश की आप बचपन से जिस देश में रहते आ रहे हैं, आपकी पीढ़ियां रहती आ रही हैं, जहां पर आप खा रहे हैं, अपनी सारी सुविधाएं ले रहे हैं, आप सब अपना जीवन यापन जहां पर कर रहे हैं, और आप वहीं उसी देश के बारे में कह रहे हैं कि वंदे मातरम कहने से आतंकवादी घोषित हो जाएगा। उन्हीं को खुद पीटना चाहिए, बल्कि उन्हीं को जूते मार के और गधे के ऊपर बैठा के और मुँह उनकी काली पोत के ना उनको पूरे समाज में घुमाना चाहिए कि ऐसे लोगों को हम अपने देश में नहीं रहने देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और कानून में शिकायत करनी चाहिए उनके खिलाफ कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं।
आप एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ, इस देश के खिलाफ आप कैसे भड़का सकते हैं? ये तो एक भड़काऊ मामला हुआ ना कि आप कैसे जनता को गुमराह कर रहे हैं। और आप एक मौलाना की पदवी पे, क्या आप जानते भी हैं कि असल में मौलाना होते कौन है, एक सच्चा मुसलमान होता कौन है, जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? कह रहे हैं मुसलमानों को दबाया जा रहा है और ऐसे ही दबाया गया मुसलमानों को तो एक समय गृह युद्ध हो जाएगा और गृह युद्ध करने की धमकी भी दे रहे हैं। शाहरुख खान अगर बांग्लादेश की टीम के कोई खिलाड़ी को अपनी टीम में रखते हैं और उनका विरोध किया जाता है तो कह रहे हैं मुसलमान गृह युद्ध छेड़ दें। ऐसे ही मौलवी को मैं फिर वही बात कहती हूँ कि ये जो गृह युद्ध छिड़ने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे मौलवी को सबसे पहले गिरफ्तार करना चाहिए। तो क्योंकि ये जो उन्होंने भड़काऊ बयान दिया है, अगर इससे देश में कोई दंगा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इनके भड़काऊ बयान की वजह से तो काफ़ी लोग बेकसूर मारे जाएंगे, इस पर तो एक्शन लेना चाहिए। और ये जो खिलाफ कह रहे हैं कि आतंकवादी घोषित हो जाएं, तो वो खुद सबसे बड़े आतंकवादी हैं। सबसे बड़े आतंकवादी ऐसे मौलाना देश के लिए कलंक है, देश के बिल्कुल कलंक है ऐसे मौलाना। इनको मौलाना पद दे कौन देता है, जिनको खुद ये नहीं पता कि क्या कोई समाज है, क्या कोई कुरान है जो इस में ये चीज़ कहता है कि आप जहाँ रह रहे हैं आप वहीं पर ये सारी चीज़ें कीजिए, आप वहाँ पर भड़काऊ बयान दीजिए, आप क्या कहते हैं मुस्लिम को एक गलत राह दीजिए। क्या कुरान ऐसा कहता है? यदि कहता है तो वो ले आए। और ऐसे इंसान को तो मौलाना, ऐसे अनपढ़ मौलानाओं को, ऐसे बिना फैक्ट पे बात करने मौलानाओं को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे आज तक हो, जी न्यूज़, जो इतने सारे मीडिया प्लेटफॉर्म है, सब उनको बुला रहे हैं, डिबेट शो का हिस्सा बना रहे हैं। सर देखिए, जो ये इस तरह के कर रहे हैं ना, इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये जो इन्होंने बात बोली है ये कहीं से भी सरासर सही नहीं है और ये इस पद के हकदार भी नहीं है कि इन चैनलों को भी इनका बहिष्कार कर देना चाहिए, डिबेट शो में नहीं बुलाना चाहिए। जी बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए। इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए कि आप कैसे एक ऐसे इंसान को आप आगे बढ़ावा दे रहे हैं कि आप इनको बुलाएं और ये ऐसे भड़काओ, क्योंकि ये न्यूज़ एक इंसान नहीं सुनेगा, ये पूरे देश में फैलेगी। और बहुत से हमारे देश में नहीं है शिक्षित, जो शिक्षित हैं वो भी ऐसी भेड़चाल चलते हैं, और जो शिक्षित नहीं है उनका तो क्या ही कहना, वो ऐसी चीज़ों के ऊपर सही और गलत नहीं देखेंगे, वो सिर्फ एक पक्ष देखेंगे कि ये हमारा मुस्लिम नेता है, ये हमारे मौलाना है, ये कोई गलत बात कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक मानसिक जो हमारी स्थिति है, वो हमारी मानसिकता, उनके ऊपर वो हमारी स्मृति बनी हुई है कि ये हमारे मौलाना है तो हमें ये सही राह दिखाएंगे। इनके उस पर तो हमारा अगर गृह युद्ध छिड़ गया तो फिर क्या करेंगे आप? तब भी तो आप एक्शन लेंगे ना, तब भी तो आप उनको उनके अगेंस्ट जाएंगे ना, तो आप पहले ही क्यों नहीं ये कार्रवाई कर रहे हैं? करनी चाहिए। ऐसे सभी मौलवी मौलानाओं को जेल में बंद कर देना चाहिए, जो नफरत फैलाने की बात है। बिल्कुल बिना देर किए उनको बंद करना चाहिए और 3rd डिग्री देनी चाहिए मेरे कहने से, तो कि ऐसे मौलाना का तो इतनी अच्छी तरह से कूटें कि दोबारा देश में विद्रोह करने की बात ही ना कर सकें। जी तो देख रहे हैं महिला वकील कितना रौद्र रूप में बोल रही है कि ऐसे मौलानों को गधे पे बिठाल के घुमा देना चाहिए और 3rd डिग्री का इन्हें टॉर्चर देना चाहिए। आपकी क्या राय है? इनकी राय से आपकी राय कितनी मेल खाती है? जी 100% मेल खाती है। और ऐसे तमाम लोग जो देश को बांटने की साजिश कर रहे हैं या अपने मन में ख्याल रखे हैं, उन लोगों को सिर्फ जूते से नहीं बल्कि सबसे पहले मुस्लिम समाज को ही इसमें सामने आना चाहिए, उनके ही मोहल्ले को लोगों को सामने आना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए और जूते की माला पहनाकर पूरे एरिया में घुमाना चाहिए, जिससे कि पूरे देश में एक संदेश जाए कि इस देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है और ऐसे नफरती लोगों को स्वीकार नहीं करते हैं जो देश को बांटने की बात करते हैं। आप देखिए न्यूज़, जो आपने एक क्वेश्चन और किया कि कैसे न्यूज़ मीडिया में ये सब चीज़ें फैलाई जा रही हैं। हमने देखा पिछले दिनों धर्मेंद्र की मौत पे दिखाया गया, मरे नहीं थे पहले ही दिखा दिया गया। उन्नाव रेप कांड में बस एक ही पक्ष को दिखा के पूरा केस ही पलट दिया और अब इस मामले में, इतने संजीदगी वाले मामले में ऐसे लोगों को तवज्जो दिया जा रहा है जिसकी वजह से पूरे देश में हिंसा भड़क सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दिल में राष्ट्रवाद नहीं है, राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं है, भारत के प्रति लगाव नहीं है, उस मौलाना को बार बार प्लेटफॉर्म दे के डिबेट में लाया जा रहा है। लाना ही नहीं चाहिए। और जो मीडिया इनको ला रही है वो भी बहुत गलती कर रही है, क्योंकि ऐसे लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और देश तोड़ने से नहीं जोड़ने से चलेगा। यही राहुल गांधी देश जोड़ने के लिए 2 बार यात्रा कर चुके हैं, 2.0 3.0 बनाएंगे। आज जब ऐसी बातें कोई कर रहा है तो इनको सामने आना चाहिए, देश के साथ खड़े रहना चाहिए और इनके बयानों का भी खंडन करना चाहिए, लेकिन विपक्ष से कोई सामने नहीं आ रहा है, ना ही कोई प्रिंट मीडिया और जो सोशल मीडिया है उस पर कोई आ रहा है कि इन्होंने गलत बयान दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
तो मौलाना साजिद रिजवी का बहिष्कार पूरी मीडिया को करना चाहिए। सबसे पहला बहिष्कार उनके मोहल्ले के मुस्लिम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि जब आप देखते हैं इसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक मुस्लिम ने ही सबसे पहले एक रिट पिटीशन लगाया कि हमें वंदे मातरम बोलने की आज़ादी दी जाए, और उसके बाद 500 लोगों ने उसके रिट पिटीशन को साइन किया है। मुस्लिम बहनों ने भी उस पर साइन किया है कि हम भी चाहते हैं कि हमको वंदे मातरम बोलने दिया जाए। जिसको अपने देश से प्यार रहेगा उसको जरा भी गुरेज नहीं रहेगा वंदे मातरम बोलने से। ये कहीं से भी धार्मिक नहीं है, इसको धार्मिक बनाया जा रहा है। बेशरम मौलाना जो वहाँ फिलिस्तीन के लोगों के लिए आंसू बहाता था, कह रहा बांग्लादेशियों से आपका क्या मतलब, बांग्लादेश में हिंदू मर रहे, मरने दो, उनसे आपका क्या मतलब, बांग्लादेशियों के प्रति आप क्यों बात करेंगे, हमें तो अपने देश के बारे में बात करना चाहिए। जी यही तो इस चीज में गड़बड़ी है कि ऐसे लोग जो देश के अंदर रहते हैं, जो माइनॉरिटीज के राइट होते हैं, यही महबूबा मुफ्ती भी करती हैं। जब कश्मीर की बात आती है तो रोती रहती हैं कि हमें तो बोलने नहीं दिया जा रहा है, नजरबंद कर दिया जा रहा है। दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ था तो वो बोली थी कि जिस तरीके से इनके परिवार को परेशान किया जा रहा है, दिल्ली बम ब्लास्ट की घटना और जगह भी हो सकती है। तो ऐसा बयान देना, ऐसे लोगों को दिखाना बहुत ही गलत है। मेरा मानना है ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। सबसे पहले मुस्लिम मौलानाओं को और उस क्षेत्र के मुस्लिम लोगों को सामने आकर इस व्यक्ति का बहिष्कार करना चाहिए, जिससे कि देश में एक पॉजिटिव संदेश जाए, लोगों को लगे कि कैसे हिंदू मुस्लिम और विश्व में यह संदेश जाए कि कैसे सब लोग एक हैं भारत के अंदर। जब ऐसे व्यक्ति का आप विरोध नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं शंका उत्पन्न होगी उस क्षेत्र के लोगों पे भी, मुस्लिम समुदाय पे भी, और ऐसे लोगों पर जो उनका समर्थन करेंगे। तो आपने सुना सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को, और इन्होंने सीधा सीधा कहा कि ऐसे मौलानाओं को देश में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए, मीडिया को भी इनका बहिष्कार करना चाहिए। वंदे मातरम को लेकर जो अलगाववादी शब्द मौलाना साजिद रिजवी ने बयान किए अपने, उनके ऊपर आपकी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद।